तो कुंज, निकुंज, निवृत्त, निकुंज, 3 कुंज हैं। कुंज में नंद बाबा, यशोदा, सब सखा, सब सखी, सबन के संग प्रिया प्रियतम विहार करें। निकुंज में केवल अष्ट सखी और प्रिया प्रियतम विराजें, पर निवृत्त निकुंज में केवल प्रिया प्रियतम और जिनको वो चाहें वो विराजें। निवृत्त निकुंज में सबको प्रवेश नहीं है। तो कुंज की लीला प्रथम मिलन की तो हम सुना ही चुके हैं कई बार। श्री ठाकुर जी यमुना पुलिन पर भ्रमण करवे गए तो वहीं देखी कि महाराज नील बसन तन गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तू कौन है? प्रिया प्रियतम को प्रथम मिलन सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। नील वस्त्र पहन रखे हैं, गोरे गोरे प्रिया जी के अंग हैं, और श्री ठाकुर जी देख करके स्तब्ध है गए। तो वो लीला तो कई बार सुनाई है, पर निकुंज में प्रिया प्रियतम कैसे मिले? महाराज जी निकुंज में, कुंज में प्रथम मिलन सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, पर कोई आपसे मिलो तो समाज संसार को प्रेम ऐसा है कि मिलवे के बाद देखते 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 प्रेम घटे। बुरा मत मानियो, पर आप जासों भी प्रेम करो, और मैं ब्रजभाषा में बोलूंगा तो नेक्स्ट समझ लियो, जासों भी प्रेम करो, पहली नजर में कोई प्रिय लग गए हो, वाकू 2-4 दिन अपने पास रख लो, तो पहली बार जैसो वो दिखो 4 दिन बाद वैसो नहीं दिखेगा, आपके नेत्रन में प्रेम घट जाएगा। लेकिन निकुंज को वर्णन करते हुए हमारे रसिक शिरोमणि रसिकाचार्य कहमे कि ज्यों ज्यों ठाकुर जी पलक झपका के दोबारा खोले ना, तो प्रिया जी पहले से और नवीन दिखाई दे में, पहले से और नवीली दिखाई दे में, पहले से और अलग दिखाई दे में, हर बार नयो है। निकुंज में प्रथम मिलन कोई पहली बार नहीं। अभी प्रिया प्रियतम मिलकर के गए, ठाकुर जी अपनी कुंज में गए, प्रिया जी अपनी कुंज में गई, और थोड़ी देर बाद जब पुनः लौट करके आए तो वैसे ही मिल रहे हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो। निकुंज में हर क्षण प्रथम बार है। श्री भगवत रसिक जी को एक पद है, बहुत सुंदर पद है। मैं सब पद आज सुबह जल्दी उठ करके जो मन में भाव आते जा रहे कि प्रथम मिलन में कहाँ भाव रखें, कहाँ भाव रखें। आहा, ठाकुर जी जब जब प्रिया जी को देखते हैं, जब जब प्रिया जी सन्मुख आती हैं, ठाकुर जी क्या गाते हैं? सब मेरे संग गइयों, बिना तबला के गाएंगे यही प्रेम सरोवर पे। तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम, आपको मुखमंडल चंद्र है और मेरे नेत्र आपके या चंद्र के चकोर है। ऐसा प्रेम संसार में ना है सके। पंडित बाबा मेरे सामने आए के बैठ जाएं, हमारो प्रेम कैसो कि जितनी बार पलक झपकेगी उतनी बार प्रेमी घटतो जाएगो, वाको स्वरूप घटतो जाएगो, वाको प्रभाव घटतो जाएगो, वाको आकर्षण घटतो जाएगो। लेकिन श्री प्रिया प्रियतम को प्रेम कैसे, जितनी बार पलक झपक रहे हैं उतनी बार और आकर्षित होते जा रहे हैं। तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, आरत अनुरागी लंपट अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगे ना, भूल गई गति पलहु लगे ना, अर बरात मिलवे को निस दिन, अर बरात मिलवे को निस दिन, मिले रहत मानो कबहु मिले ना, मिले रहत मानो कबहु मिले ना।
ठाकुर जी बैठे हैं, सब सखियां घेर करके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं। और अभी अभी अब ऐसा है कि जैसे जल विहार करके आए तो श्री प्रिया जी की सहचरी प्रिया जी को कुंज में ले जाएंगी, ठाकुर जी की सहचरी ठाकुर जी को कुंज में ले जाएं। अब श्रृंगार में नेक परिवर्तन करेंगी, पत्रावली नेक बदल देंगी, केश नेक बदलेंगी, मुकुट नेक थोड़ा दूसरों पहनामेंगी, वस्त्र नेक बदलेंगी। कितनी देर, 10 मिनट बाद दूसरों को ही लीला विहार करना है, वाके लिए थोड़ा नेक श्रृंगार बदलें। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं तो श्रृंगार करते करते ठाकुर जी रोने लगे। सब सखियां बोली आप रो क्यों रहे हो? बोले मेरे मन में ऐसी आई कि श्री प्रिया जी मुझसे मिलवे आई होंगी, लेकिन आप सब मुंह को घेर के खड़ी हो तो प्रिया जी ने मन में सोची होगी ये सबरी नई नवेली गोपी सबरी कन्हैया को घेर के खड़ी हैं, अब मेरी क्या आवश्यकता, कहीं वो लौट के तो नहीं चली गई। और या भाव से ठाकुर जी रोने लगे तो सब सखियां बोली अभी अभी तो मिलके आए हो, इतनी जल्दी विरह कैसे है रो? अर बरात मिलवे को निस दिन, अर बरात मिलवे को निस दिन, मिले रहत मानो कबहू मिले ना, मिले रहत मानो कबहू मिले ना। अरे परदेश गयो प्रियतम, वर्षों बाद लौट करके आयो तो जा भाव सो प्रियतमा वाको आलिंगन करे। ऐसो आलिंगन, ऐसो प्रेम, ऐसो परस्पर मिलन ठाकुर जी हर क्षण प्रिया जी सो करें। एक पग धरवे के बाद ठाकुर जी ऐसे भाव में भर के प्रिया जी को देखें जैसे कब से नहीं देखो। भगवद रसिक रसिक की बातें, भगवद रसिक रसिक की। अच्छा, हम अपने जीवन में पहली बार जब केली कुंज वाले महाराज जी से मिलवे गए, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से, तब हमने उनको एक पद सुनायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, और बदले में महाराज जी ने ये पद हमको सुनायो जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये पद पहले महाराज जी ने हमसे कहो, भगवद रसिक रसिक की बातें। ये जो आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ बैठ करके, इस चर्चा के विषय में भगवत रसिक जी कह रहे हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को समझ सके ना। हर कोई के समझ में आवे वारो विषय नहीं है। श्री प्रिया प्रियतम को कुंज की लीला समझ में आ जाएगी, पर निकुंज की लीला समझ में आ जाए तो यूं ही समझ लियो कि प्रिया जी आपको देख रही हैं तभी समझ में आ रहे हो। और एक बात बताऊं, मैं समझाए दूं और आप समझ गए तो समझियो कुछ और ही कहो सुनो गए होगो, प्रेम नहीं होएगा। ना मैं समझा पायो और ना आप समझ पाए, समझो वही प्रेम है। एक गांठ लग गई और वो गांठ लगी ही रही, वह कुछ सुलझा ही नहीं पाए, वही प्रेम है। जो सुलझ जाए वो प्रेम कैसे? ऐसे श्री प्रिया प्रियतम को प्रथम मिलन है। तब तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर। अच्छा, ठाकुर जी को इतनो प्रेम जो प्रिया जी से है, वाके पीछे कारण सौंदर्य तो है ही, लेकिन कई बार सौंदर्य के प्रति जो प्रेम होता है वो कुछ समय बाद घट जाता है, लेकिन स्वभाव के प्रति जो आपकी प्रीति बनती है वो कभी नहीं घटती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के रूप पे आसक्त होकर के यदि आप उसके संग में हो तो कुछ समय बाद उसका रूप अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव आपको भा गया है, उस व्यक्ति के साथ संपूर्ण जीवन आप निर्वहन कर सकते हो। हमारे प्रिया जी के स्वरूप की महिमा तो कहां बखान करेंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन स्वभाव।
और वह स्वभाव में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपा। अब लोग बाग अपने भोरेपन को पैमानो लगा लो, जितनो भोरो तुम सोच सको, वासे हु लाख गुना ज्यादा भोरी हैं श्री प्रिया जी। जितने भोरे संसार में तुमने लोग देखे हो, वासे करोड़ गुना ज्यादा भोरी हैं हमारी श्री प्रिया जी। कितनी भोरी हैं। एक सुंदर लीला है, और वह लीला को हमारे व्रज में कहें भोराई लीला। कौन सी लीला? भोराई लीला। श्री प्रिया जी के भोरेपन की लीला है। कैसी भोरी हैं। अब जो भोलो होवे ना, जो भोरो होवे, वाकू कभी छोड़वे को मन ना करे। ऐसा लगे ये इतनो भोरो है, या कुछ छोड़ के मैं कैसे चलो जाऊं। या हमारे ठाकुर जी कभी प्रिया जी को छोड़ के जामे ही ना है। कभी तनसो नंदगाम जानो भी पड़े तो मनसों प्रिया जी को ही चिंतन करते रहे। एक दिन पहाड़ी श्री प्रिया जी यमुना के पुलिन पर बैठी हैं, और कैसी भोराई लीला कर रही हैं, वाह को दर्शन करो। सुनरी सखी, सुनरी सखी, मेरी सी मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माई। सुनरी सखी, मेरी से मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माई। प्रिया जी एक सखी से बात कर रही हैं और बड़ी चिंतित बैठी हैं। वो सखी आकर के पूछ रही है, अरे श्यामाजू, आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं, कहाँ बात है? तब प्रिया जी कह रही हैं, सुनरी सखी, मेरी सी मूरत मैं देखी रविजा मुख माही। मैं आज यमुना जी के तट पर बैठी और मैंने श्री यमुना जी के अंदर अपनी जैसी सूरत वाली एक सुंदर गोरी देखी है। सुनरी सखी, मेरी से मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माही। सखी बोली, अच्छा आपने अपनी जैसी कोई जमुना जी के भीतर देखी है? बोले हाँ। कैसी है वो? हों बोलूं बोले वह तबही, हों जो हंसूं तो हासे, हों बोलूं बोले वह तबही, हों जो हंसे तो। अरे सखी, मैं तो को कहा बताऊं, मैं जब बोलूं तो ही वो बोले, और मैं जब हंसूं तो वो हंस जाए, और मैं जैसी शांत रह जाऊं तो शांत रह जाए। सखी बोली, हैं ये कोई पाताल की रानी तो ना देख ली आपने जमुना जी के भीतर? मोह दिखाओ, मोह दिखा के लाओ। प्रिया जी को हाथ पकड़ करके सखी गई है, और जैसे ही जमुना जी में सखी ने झांक करके देखो, बोले मोह तो कोई दिखना रही। बोले रुक जा, मैं जैसी आऊंगी सोई आ जाएगी। और जैसे प्रिया जी ने देखो जमुना जी में, तो प्रिया जी को प्रतिबिंब जैसे ही आयो, सोई प्रिया जी बोले, देख देख जे रही जे रही जे रही, यही है वो सखी, देख बिल्कुल मेरी जैसी है। और देख मैं हंस रही हूं तो देख हंस रही है, और मैं बोल रही हूं तो बोल रही है। और देख या की भी तेरी जैसी एक सखी है, वाकू लेके आई है। कैसी भोली है हमारी प्रिया जी।
एक बात कह दूं भैया, मेरे मन में कभी कभी बहुत कष्ट है जाए जब कोई बरसाने आकर के श्री प्रिया जी के सन्मुख ऐसी भावना करे कि हे प्रिया जी, आप तो ऐसी हो, आप तो ऐसी हो, आप तो इतनी शक्तिशाली हो, आप तो ऐसी। सब जाने भैया कि समस्त ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति प्रिया जी हैं, परंतु ब्रजमंडल में वो कितनी भोरी हैं। उनको आप आए करके यूं कह रहे हो हमारी फैक्ट्री ना चल रही है, राधा रानी फैक्ट्री चलवाए दो, हमारे घर के बालक बात ना मानने, हमारो ब्याह ना हेरो, हमारो जे ना हेरो। प्रिया जी कितनी भोली हैं, उनको यह संसार प्रपंच की बात काहे को बताए रहे हो। जो अपनो प्रतिबिंब देख करके यूं कह रही हैं, देखियो कितनी सुंदर है। सखी के नेत्र सजल है गए, वाने कछु कही नहीं प्रिया जी से। आहा, आपके मन में कहा है प्रिया जी, ये बताओ। बोले मैं यूं चाहूं कि ये सखी मुझसे बात करे और यहां से निकल के मेरे संग आ जाए, मेरे संग रहे। इतनी प्यारी इतनी सुंदर ये सखी है, या को अपने हाथ से मुंह को श्रृंगार करनो है। सुनरी सखी मेरी से मूरत, मैं जो निहारी रवि जा मतलब रवि मतलब सूर्य, उनकी बेटी यानी कि यमुना जी। मैं जो निहारी रवि जा जल माही, सुनरी सखी मेरी से मूरत, मैं जो निहारी रवि जा जल माही। अरे तू एक बात बता। बोले कहा ये मुझसे डर रही है का। बोले क्यों, ये अपना मन खोल के मुझसे मिल क्यों नहीं रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। खोल मन निकसना मिलत सुकाहे, के बाके उर प्रीति नाही। खोल मन प्रीति नाही, वृंदावन हित रूप वही कहे, कही विधि भेंटो या सोमा। अरे सखी तू एक काम कर दे। बोले कहा तू मेरो इतनो सुंदर श्रृंगार कर दे कि ये मुंह से डरे नहीं। सखी के नेत्रन से झरझर अश्रु गिर रहे हैं। हरी श्यामाजू आपसे कौन डरेगो, आप इतनी सुंदर हैं, इतनी सुकोमला हैं, इतनो प्यारो आपको स्वरूप है। ना ना तू मेरी बात सुन, जे मुझसे डर रही है, ये अपनो मन खोल के मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे संग खेल नहीं रही है। तू मेरो श्रृंगार कर दे, तू मुझको और सुंदर बना दे, और ऐसी बना दे कि ये मुझसे डरे नहीं, मैं आके संग खेलना चाहूं। सखी ने सुंदर श्रृंगार कर दियो, प्रिया जी की पत्रावली बना दें, नेक और कोमल कर दें। अब मुझसे बात करेगी। बोले हाँ अब कर लेगी। जैसे प्रिया जी गई, जा करके देखो तो वही अपनो ही प्रतिबिंब देखे। अरे सखी देख। बोले कहा मैं श्रृंगार करके आई हूं तो देख निगोरी जेऊ श्रृंगार करके आई है यहाँ पे, या क्यों ऐसी पत्रावली बनी भई। लेकिन ये वही कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही, निकर के बाहर नहीं आ रही। तू कछु कर, मुंह को या के संग खेलनो है। सखी बोली अब मेरे बस की तो ना आए बुलानो, मैं श्याम सुंदर से कहूं वो बुलावेंगे। ठाकुर जी बोले कहा भयो। प्रिया जी की या मृदुता पे या दयालुता पे या भोरेपन पे वो सखी प्रेमाश्रुन से रो रही है, और श्याम सुंदर से कह रही है हमारी प्रिया जी कितनी करुणामयी, कितनी कितनी भोरी है। बोले कहा भयो। बोले अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं जमुना जी में, और वहां को देख कर क्यों करी, मुंह को या के संग खेल लो, या को बाहर बुलाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं जाऊं। इतने में ही श्याम सुंदर आए गए, किशोरी जी मानी बन के बैठी। श्याम सुंदर आप आए गए। बोले हाँ प्रिया जी मैं आए गए हो। बोले देखो ना ये मेरे संग का है रो। बोले का है रो, मुंह को एक सखी भाई गई है, मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकर के बाहर नहीं आ रही है। अच्छा कहाँ है।
बोले जमुना जी मैं। चलो दिखाओ। जाकर के वही प्रिया जी को प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले अरे प्रिया जी ये तो आप ही हो। अरे ना 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 मैं ये ना है सकूं, क्यों? इतनी सुंदर थोड़ी हूं मैं। ठाकुर जी बोले अपनी सुंदरता पे अपने आप ही बोल रही हो आज पहली बार। कितनी सुंदर हो आज आपको स्वयं पता चल रही है। अरे प्रिया जी आप ही हो। बोले ना मैं ना हूं। तुम ना या को निकाल सको तो कोई और बात बताओ, पर ये मुंह को ऐसे बहलाओ मत कि ये मेरो ही स्वरूप है। अरे प्रिया जी आप ही हो, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। इतने में ठाकुर जी बोले रुको मैं कछु करूं। ठाकुर जी एक सुंदर माला बना करके लाए, पंच फूलन की अलग अलग माला बना करके लाए और प्रिया जी को बोले ये पंच फूल की माला है? बोले हाँ। ये मैं आपके गले में पधरा रहा हूँ? बोले हाँ। ये आपके गले में है और कोई के गले में तो नहीं है? बोले नहीं। अब जाके देखो। जैसी प्रिया जी ने जाकर करके देखी तो वही पंच फूल की माला जब प्रतिबिंब में दिखी तो प्रिया जी इतने संकोच में आ गई। बोले ये तो मैं ही हूँ, मैं हूँ कितनी बावड़ी। इतनी देर से अपनी प्रतिबिंब के कार्य इतनी रो रही हूँ, सब सकीनते झिझियाए रही हूँ और इस तो श्याम सुंदर तो अब मेरो मजाक बनाएंगे, सब जगह जाके मेरी हंसी करेंगे। प्रिया जी वहां से तुरंत शर्माए के भाग गई हैं और श्याम सुंदर कह रहे हैं हे श्यामाजू आपके या भोरेपन की बलिहारी है, आपके या भोरेपन पर बार बार बलि जाऊं। तो श्री प्रिया जी से बार बार मिलने की जो श्याम सुंदर की इच्छा बने वो सुंदरता के कारण नहीं है, श्री प्रिया जी के स्वभाव के कारण है। स्वभाव में जो भोलोपन है वह के कारण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होत भूरी। बस इतनी प्रार्थना है भैया, इन प्रिया जी की शरण में बैठे हो, बाबा जैसे भोरे है जाओ, हमारे संत जनन जैसों भोरे है जाओ। और कोई गुण आवे चाहे नहीं आवे, ज्ञान नहीं आवे चलेगो, वैराग्य नहीं आवे चलेगो, विरक्ति नहीं आवे चलेगो, नियम साधन नहीं आवे चलेगो, बस भोरोपन ले आओ चित्त में। प्रिया जी जैसे भोरे है जाओगे तो श्याम सुंदर और प्रिया जी दोनों स्वीकार कर लेंगे आप। जाकू श्याम उर हेर राधे 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 टेर। जाकू श्याम उर हेर राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत चरण श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। अरे प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। जान के हूँ करताल बजा के राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ये गोरो तो तन है सके लेकिन स्वभाव पे बोलो। व्रज में रतन राधिका भोरी। भोरी राधिका भोरी। व्रज में ओ व्रज में ओ व्रज में रतन राधिका। व्रज में
नहीं तो थाड़ी आ जाओ, जैसे ठाकुर जी जामे सोई शीशा से टकरा जाए। अरे जे तो आप नहीं हो। अरे श्याम सुंदर, मैं आपको काहे को नहीं दिख रही हूं, मैं आपके बगल में ही तो ठाड़ी हूं। प्रिया जी सो? बोले हाँ। मैंने कही ना कितनी भोली हैं प्रिया जी। बोले कहाँ भोली हैं? तुम कौन सी गोपी को पहन करके डोल रहे हो अपनी मणि में? अरे ललिता चला तू ही देख ले। जैसी ललिता जी ने मणि उठाई करके देखी तो फिर वही बात, वह मणि में भी प्रतिबिंब है। श्री ललिता जी को अपनो ही चेहरा दिख रहा है, विशाखा जी देख रही है तो उनको अपनो चेहरा दिख रहा है। ठाकुर जी बोले अबई एक घटना घटी कि जमुना जी में अपनो प्रतिबिंब देख रही, हमने आए करके वह को समाधान कर दियो और दो क्षण बाद ही में मणि पहन के आ गयो। वह मणि में अपनो प्रतिबिंब देख के मान करके बैठी, पता ना कौन सी गोपी पहन के डोल रहे हैं। अरे अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। लेकिन कहा बताऊं, इन प्रिया जी के स्वभाव की बलिहारी, इनके हृदय की इतनी भोरी हैं, नेक देर में भी इनको मन चेतो नहीं। अब भी अपनो प्रतिबिंब देख करके संशय कर रही है जन कौन सी गोपी पहन के आएगी होंगे। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक नाही करो अनबोलनी, हाँ नाही करो अनबोलनी। प्रिया जी कह रही हैं सांची बोलो, ये सब मुकु बार बार ऐसे व्यथित मत करो। सब सखीन को बुलाए करके ठाकुर जी ने प्रिया जी को सन्मुख खड़ो किया और अपनी मणि निकाल कर बोली, हे श्यामाजू या गोपी के बारे में कह रही है? बोले हाँ यही गोपी। प्रिया जी दिख रही है वहां में। सकीन से बोले ने पीछे जाए करके देखियो कौन दिख रही है। सब सखी हंसन लगी, अरे श्यामा जी ये आप ही तो हो, ये कोई और थोड़ी है, आप अपने ही प्रतिबिंब देख रहे। ऐसी भोरी फिर से संकोच में आ गई। सब सखियंते प्रिया जी ने कही, ये बंधुओं कुंज की लीला नहीं है। यहाँ नंद बाबा, यशोदा, वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि नहीं है, ये निकुंज की मिलन की लीला। प्रिया जी इतने संकोच में आ गई तो सब सखीन ने विचार किया, अब ऐसा कहा करें कि न प्रिया जी को संकोच दूर होए। अरे चलो चलो अब ऐसे बैठो मत, हमने एक नव निकुंज बनाई है, वह निकुंज में आप दोनों विराजो। कभी लतान की निकुंज है, कभी पुष्पन की निकुंज है, कभी सुंदर फलन की निकुंज है, कभी मिष्ठान की निकुंज है जहां में जलेबी, लड्डू, बाटी, इन सबन की निकुंज, ऐसी सुंदर सुंदर निकुंज को निर्माण करें। प्रास सखीन ने एक निकुंज बनाई, वाको नाम है विचित्र निकुंज। का नाम है? विचित्र निकुंज। प्रिया प्रियतम दोनों जैसे प्रवेश किए विचित्र निकुंज में, कहा है चारों तरफ प्रतिबिंब लगे हैं। चारों तरफ ये ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं ना प्रिया जी से। कभी जमुना जी में अपना प्रतिबिंब देख करके बेचारी इनको कभी परिहास कर दें, मणि में उनको प्रतिबिंब दिखा के परिहास करें। सखीन ने कही रुक जाओ, बड़ी संकोच में हमारी प्रिया जी को डाल लो, अब संकोच में आप जाओगे। जैसे ही वह विचित्र निकुंज में प्रवेश कियो, वहां में इतने शीशा लगे हैं, इतने दर्पण लगे हैं कि अंदर प्रवेश करते ही ठाकुर जी को एक से अनेक प्रिया जी दिखन लगी। चारों तरफ प्रिया जी प्रिया जी प्रिया जी दिखन लगी। और वह विचित्र निकुंज की खास बात कि ठाकुर जी अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, केवल श्री प्रिया जी दिख रही हैं। वो एक पद गायो ना हमने, महाराज जी गामे मलुक पीठ वाले, रास में गायो जाए, वही को भाव। ये देखो राधा, ये देखो राधा, यही तो है मेरी जीवन साधा। चारों तरफ प्रिया जी दिखाई दे रही हैं। आगे भी श्री राधा रानी है, इधर भी राधा रानी है, इधर भी राधा रानी, पीछे भी राधा रानी, ऊपर भी राधा रानी, नीचे भी राधा रानी। चारों दिशान में श्री प्रिया जी को प्रतिबिंब दिखने लगो।
ठाकुर जी के हे प्रियाजू, हे श्यामाजू, आप कहाँ हो? बोले मैं आपके सामने ही तो खड़ी हूँ, आ जाओ। जैसे ही ठाकुर जी जामे सोई शीशा से टकरा जाए। अरे ये तो आप नहीं हो। अरे श्याम सुंदर, मैं आपको काहे को नहीं दिख रही हूं, मैं आपके बगल में ही तो ठाड़ी हूं, बगल में जाऊं तो वहां टकरा जाए। अरे मैं आपके पीछे ही तो ठाड़ी हूं, पीछे को जाऊं तो वहां जाके टकरा जाए। बाहर से सब सखी बोली, कहो श्याम सुंदर कैसा लग रहे हो है भीतर या विचित्र निकुंज में? ठाकुर जी बोले, ये आप ठीक नहीं कर रही हो। आप हमारी प्रिया जी को इतना संकोच में डालें। वो कभी अपना प्रतिबिंब जमुना जी में देखें, मणि में देखें, इतना उनको संकोच में डालो। अब आप बताओ, इनमें से प्रिया जी कौन सी हैं? को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी इन में। कौन है किशोरी जी बताओ? तो विचित्र नुकुंज कोई ऐसी नहीं है कि केवल गोलाई में हो, वो लंबी है, चौड़ी है, इतनी बड़ी है। अब ठाकुर जी को अचानक से देखो कि एक वृक्ष है और वह वृक्ष के नीचे श्री प्रिया जी खड़ी हैं। मिल गई मिल गई मिल गई, दौड़ करके जैसे गए तो वहां जाकर टकरा गए, वो शीशा है। ऐसी विचित्र निकुंज बनाई कि महाराज श्याम सुंदर अपना सिर पकड़ के बैठ गए। बोले कि अब मुझको समझ नहीं आ रहे हो है। इतने में एक सखी ने विचित्र निकुंज में प्रवेश किया और प्रवेश करके बोली, श्याम सुंदर यहाँ देखो। तो वो सखी भी खूब सारी दिखाई दे रही है ठाकुर जी को। बोले तू आएगी? बोले हाँ। देखो मैं प्रिया जी को पकड़ के दिखाऊं? बोले हाँ दिखा। वो गई और वहां ने जाकर करके कोई प्रतिबिंब नहीं पकड़ो, स्पष्ट श्री प्रिया जी को पकड़ ले। देख ये रही हमारी प्रिया जी। ठाकुर जी उठ करके दौड़े, बोले मैं पकड़ूंगा। जैसे ही दौड़े सो वो प्रतिबिंब से फिर टकरा गए। बोले या विचित्र निकुंज को मुंह पे प्रभाव हेरो तो पे क्यों ना हेरो? गोपी बोली, माया को प्रभाव मायापति पे ही होएगो। आप मायापति हो। अब करोगे आज के बाद हमारी प्रिया जी के संग ऐसो? नहीं करूंगो। कान पकड़ो। बोले कान पकड़ लिए। और कहा करना है? प्रिया जी के पाम पकड़। बोले प्रिया जी के तो तुम रोज ही पाम पकड़ो, आज क्या करना है? पाम परो ललिता के। आज तो ललिता के पाम पड़ो, आज विशाखा के पाम पड़ो, सब सकीन के पाम पड़ो। आहा बंधुओं, अब ये एक प्रकट रूप में तो लीला है, लेकिन अप्रकट रूप में इसका भाव क्या है कि श्री प्रिया जी का अनुभव तो हो रहा है कि बरसाना में है, भांडीर वन में है, मानसरोवर में है, वृंदावन में जी। बोले लेकिन ललिता विशाखा ये सब सखी प्रकट रूप में आज तो दर्शन नहीं दे रही हैं। बोले आपकी भावना बन जाए तो आज भी हैं। बंधुओं, ये सखियां ही हमारे सब वृंदावन के रसिक संतन के रूप में आई हैं। इनके चरण पकड़ लो, इनके चरणन में सिर झुकाए लो, इनके चरणन में नतमस्तक है जाओ। श्याम सुंदर आज श्री ललिता विशाखा आदि सब सखीन के चरणन में प्रणाम कर रहे हैं। जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली, जय 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 प्रिया अष्ट सहेली। सब सखीन के चरणन में ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके कह रहे हैं, मुझको प्रिया जी कैसे दिखेंगी, मुझको ने बताए दो। सब सखी बोली, सबको प्रणाम कर लियो? बोले हाँ। कोई रह तो ना गया? बोले कोई ना रह गयो। तब ललिता विशाखा आदि। अब देखो लीला में तो विनोद है, परंतु वास्तविकता में यही सत्य है। इसी कृपा से ही प्रिया जी मिलेंगी। ये सब सखियां ही कृपा करेंगी, ये सब संत जन, ये रसिक जन ही कृपा करेंगे, तभी प्रिया जी को अनुभव होएगा। तब ललिता विशाखा आदि सखीन ने कही, बोले आपको एक कार्य करना पड़ेगा। बोले कहा?
बोले अभी आप मायापति बनकर के डोल रहे हो या हमारे माया आपको तंग कर रही है। प्रिया जी कभी खो जाएं ना मिलें तो एक ही तरीका है। बोले कहा आप भी सखी को रूप धारण कर लो, आप भी गोपिन को रूप धारण कर लो, आप भी रसिकन के जैसे है जाओ, रसिकन की तरह अपनी रहनी कर लो, रसिकन की तरह नाम बढ़ा लो, रसिकन की तरह तिलक धारण करो, रसिकन की तरह परिक्रमा करो, रसिकन की रहनी रहनो प्रारंभ कर दो। माया में रहोगे तो फिर ये माया सतावेगी, प्रिया जी से नहीं मिलने देगी। सखी स्वरूप धारण करो, गोपी बन जाओ, रसिया को नार बनाओ री रसी। हे श्याम सुंदर, भूल गए वृंदावन में महादेव भी आमे तो गोपी बने, तब प्रिया जी दिखें। आपको बड़ो गुमान है कि प्रिया जी सदैव आपके बाम पास में रही, आज खो गई हैं, नहीं मिल रही, सखी बनो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज लहंगा पहनो, सिर के ऊपर सुंदर चुनरी डारी, नथ बेसर पहनी, आंखन में काजल लगायो, अपने घुंघराले केस खोल लिए, सुंदर गले में माला धारण करी है, हाथन में सुंदर सुंदर चूड़ी पहनी है, गले में। अच्छा एक बात कितनी सुंदर बात, ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई वस्तु नहीं आती, वस्त्र नहीं आते हैं, आभूषण नहीं आते हैं, सोना चांदी धातु नहीं आते हैं। या जन्म में जो भक्त जैसी भक्ति में होगो, अगले जन्म में वैसो श्रृंगार बनाए के ठाकुर जी वाकू धारण कर ले। हमारे श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की एक एक माला उतारते समय भी वाकू सिर पर धारण करें, सिरसों लगामे, माला जी को प्रणाम, मुकुट जी को प्रणाम, ठाकुर जी की जो भी हाथन की सामग्री वस्त्र होंगे सबको प्रणाम करें। बोले क्यों? बोले सब रसिक संत हैं। अगर ठाकुर जी के प्रति आपका सख्य भाव है तो ठाकुर जी आपको अपनी कोंदनी बना करके अगले जन्म में बुलाए लेंगे। कोंदनी मतलब जो कमर में पकड़ सके, सखा कमर में पकड़ सके तो ठाकुर जी कोंदनी बने आओगे। ठाकुर जी की सुंदर क्षुद्र घंटिका बन के आ जाओगे। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है तो बाजूबंद बन के आ जाओगे, क्योंकि सखा को आप ऐसे हाथ से पकड़ सको। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है तो ठाकुर जी के कड़ूला बने आओगे, क्योंकि हाथन को पकड़ने को अधिकार है। ठाकुर जी के प्रति अनन्य रस को भाव है तो ठाकुर जी की बेसर बने आओगे, सदा अधर के पास रहोगे। ठाकुर जी के प्रति रस को भाव है तो ठाकुर जी की प्रसादी बन करके आ जाओगे। अन्न प्रसादी भी पूजनीय है, वो भी कोई रसिक संत ही आए हैं। ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य को भाव है, मैया को भाव है कि हम मैया हैं जी, हमारे लाला हैं, तो ठाकुर जी को मुकुट बन के आ जाओगे। बड़े बूढ़े सिर पर ही हाथ धरें, बड़े बूढ़े सिर पर ही विराजें, ठाकुर जी के वस्त्र बन के आ जाओगे, अंग की रक्षा करोगे। ये सर्वांगीण अंग पे आवे वारे जितने भी आभूषण हैं ये पूर्व जन्म के रसिक ही हैं। जय हो। हमारे बाबा श्री चित्र बिहारी दास बाबा पधारे हैं। बोलो श्री हरदास जी महाराज की।